नमस्कार, भारत 24 देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर आया संकट लग नहीं रहा कि टला हुआ है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लगातार ऐसी बयानबाजी की जिसके बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से हिमाचल की सरकार पर जो संकट था उसके बादल अभी छटे नहीं हैं। विक्रमादित्य अचानक दिल्ली पहुंच गए। जानकारी के लिए बताएं कि विक्रमादित्य ने करीब 12 बजे रात को चंडीगढ़ में अमान्य विधायकों से मुलाकात भी की। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो दिल्ली में पार्टी हाईकमान से भी मिलेंगे। प्रतिभा सिंह ने भी स्थिति को लेकर कहा कि संकट टल गया है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, पार्टी आलाकमान आगे फैसला लेगा। ये तमाम सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि सुक्खू की सरकार संकट में आई जब दरअसल 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अयोग्य एमएलए से मुलाकात विक्रमादित्य की क्या दर्शाती है, ये बड़ा सवाल। चंडीगढ़ में मुलाकात हुई और ऐसे में एक सवाल ये भी हो रहा है कि क्या एमएलए की वापसी होगी। हालांकि सुक्खू ने कहा था कि विधायक हमारे छोटे भाई की तरह हैं, जिनको अयोग्य ठहराया गया है वो पार्टी की विचारधारा से फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता पर फैसला लिया गया है। उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है। वो मामला दूसरी तरफ कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। और इस बीच विक्रमादित्य का इन विधायकों से मिलना, क्या कांग्रेस में दो धड़े अब भी दिख रहे हैं हिमाचल में। हालांकि कई सवालों को लेकर स्पष्ट किया प्रतिभा सिंह ने। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जा रही, कांग्रेस को पूरा जीवन दिया। विक्रमादित्य को लेकर भी अफवाह फैल रही है। काम के सिलसिले में दिल्ली गए हैं विक्रमादित्य सिंह। हमने पर्यवेक्षकों से बात की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विपक्ष तो अफवाह फैला रहा है। स्पीकर की कार्रवाई पर बोली, कार्रवाई का अनुमान नहीं था। 6 विधायक आहत हुए होंगे, अनदेखी न हुई होती तो नौबत न आती। लोगों की नाराजगी पर आलाकमान से बात की, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि क्या ये 6 विधायक वीरभद्र सिंह की फैमिली से संपर्क में थे। क्या इन 6 विधायकों का जो भी फैसला था वो वीरभद्र सिंह की फैमिली के साथ था। तो लोग उड़ाते ही हैं, चली हुई है। अभी तो मैं कांग्रेस में बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छी पद पे हूँ। बड़ी भारी जिम्मेवारी मुझे कांग्रेस आला कमान ने दी है, उसको निभाने का मेरा भरसक प्रयास है। पिछली मर्तबा भी जो हमारे चुनाव हुआ था उसमें भी मैंने बहुत अहम रोल अदा करके कांग्रेस को की वापसी की है। निकालने के बाद यानी कि उनकी सदस्यता रद्द करने के पश्चात फिर ये कहा जा रहा है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता है। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री इस बात को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से। और ऐसी परिस्थिति बनी है कि सरकार के जाने का डर लग रहा है उनको। चलिए, इन तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ करा दें। आलोक वत्स जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, यश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुशील वकील जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल यश जी आपसे ही कि आखिर क्या वजह है कि अभी भी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की नाराजगी खत्म नहीं हो रही। विक्रमादित्य का अलग से जाकर उन 6 विधायकों से मिलना, क्या कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर दिख रहे हैं। आयुष, ऐसा क्यों है कि यदि कांग्रेस में कुछ होता है तो वो विरोध है, बगावत है, और यदि बीजेपी में होता है तो वो मास्टर स्ट्रोक है। यह यदि हमने हमारी पार्टी के कुछ लोगों से जाके बात की है, चाहे किसी ने भी की हो, तो वो पार्टी की अपनी आंतरिक एक प्रक्रिया है। घर में सब कुछ होता रहता है, बातचीत चलती रहती है, भेद मतभेद मनमुटाव सब कुछ होता है, उसकी सुलह भी होती है, सब कुछ होता है। तो इसको इस तरह देखना कि हिमाचल इसको इस तरह से देखा जा रहा है जी, कुछ... क्योंकि खुद आपकी पार्टी की पीसीसी चीफ ने कहा कि संकट टल गया है। ये कहना जल्दबाजी होगी। ये मेरे शब्द नहीं है, आपकी पार्टी की जो अध्यक्षा है प्रदेश की, उनके शब्द हैं। तो देखिए, संकट टल गया है। देखिए आयुष, हिमाचल के पीछे जो असली कहानी है वो ये है कि सुक्खू जी ने सीमेंट बैग्स पे टैक्स बढ़ाया और कॉरपोरेट खरीदारों के लिए सेब के भाव में बढ़ोतरी की। उसके कारण हुआ है अडानी को नुकसान, और उसके कारण ये बीजेपी की पूरे ये नाटकबाजी, ये सारा तमाशा ये रचा गया। अब यदि हमने अपनी स्थिति संभाल ली है और हम आगे के लिए सावधान हैं, साथ में हम अपनी पूरी पार्टी को सावधान कर रहे हैं, तो उस मैसेज को आप कांग्रेस की कमजोरी नहीं बता सकते। वो हमारी तो ये अडानी वाले सीमेंट से विक्रमादित्य को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। विक्रमादित्य को इस्तीफा क्यों देना पड़ा वो मैं नहीं जानता। बीजेपी का इसमें क्या इंटरेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुखविंदर सुक्खू की नीतियों के कारण हिमाचल के लोगों को फायदा हुआ, लेकिन अडानी को नुकसान हुआ। अडानी को नुकसान मतलब बीजेपी वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या।
और इसीलिए उनका इंटरेस्ट जाग जाता है कि कांग्रेस में किसी तरह फूट पड़ जाए, किसी तरह घुसपैठ हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब सुशील उसके वकील बाद जी, उन्होंने क्या किया, सर क्या और कांग्रेस वीरभद्र सिंह में का पहली जैसी स्थिति हो गई है? जो ऑब्जर्वर्स दिल्ली से आए थे, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे दिखाने की कोशिश की गई कि ऑल इज वेल है, और सभी नेता एक साथ दिखे भी, हाथ पकड़कर वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन क्या स्थिति वहीं तक है? देखिए आयुष, यदि मैं यही आता हूं, सुशील जी से मेरा सवाल है। सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुशील जी आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? ठीक है, हम फिर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये बताइए कि आखिर ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? क्या कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के अंदर खाने से कोशिश हुई, या बीजेपी का रोल भी इसमें था? देखिए, बीजेपी का रोल क्या है क्या नहीं है, वो आपको सबसे अच्छा बीजेपी वाले खुद बता पाएंगे, अगर वो कभी सच बोले तो। हम तो ये जानते हैं कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि हमारी नीतियों के कारण यदि जनता को फायदा और दोस्तों को थोड़ा सा कम फायदा होता है, उसके तुरंत बाद हमारे यहाँ कोई समस्या आने लगती है। हम इसको विशुद्ध एक संयोग नहीं मान सकते। इतिहास गवाह है अभी तक का, जहां कहीं भी इनके मित्रों का कहीं से हित होता है या नहीं भी होता है और वो जबरदस्ती निकाल लेते हैं, वहां के राज्यों में अस्थिरता आती है। आप चाहे कश्मीर का इतिहास देख लीजिए, ये 370 चिल्लाते हैं, अडानी ने यूरेनियम की माइनिंग कश्मीर में चालू कर दी है और ये 370 चिल्ला के खुश हो रहे बताइए हैं। आलोक जी, आप लोगों ने ये सब कोशिश इसलिए की क्योंकि अडानी के खिलाफ एक्शन ले लिया था हिमाचल की सरकार ने, ऐसा दावा कांग्रेस का। ये कांग्रेस एक अस्थिर घर है, और ये आज सिर्फ हिमाचल में नहीं हुआ है, ये पूरे भारतवर्ष में इनके साथ हो रहा है। कभी न कभी कुछ न कुछ दिन पर इनका कोई न कोई कदावर विकेट डाउन हो जाता है। तो आज तो यहाँ ये बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, और जगहों पर जब ऐसे चीजें, गुलाम नबी आजाद तो बीजेपी में नहीं ज्वाइन किए, कपिल सिब्बल तो बीजेपी में नहीं गए, वो लोग क्यों छोड़? लेकिन आलोक जी ये बताइए, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हरियाणा या फिर हरियाणा के कुछ इलाके सेफ आइलैंड क्यों बन जाते हैं? पायलट नाराज होकर जाते हैं, वो मानेसर चले जाते हैं, किसी और जगह से विधायक नाराज होकर जाते हैं, उनको आप लोग असम भेज देते हैं। तो ऐसी चीजें हम देखते हैं, इंटेंसिटी उनकी बहुत ज्यादा है, और उसमें सबसे कॉमन फैक्टर हरियाणा हो जाता है। देखिए, एक संयोग है, कोई वो ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जो ऐसे लोगों के लिए वो चारागाह बना हुआ है। ये संयोग है कि दो चार आदमी वहां पहुंच गए अपने अपने कुनबे को लेकर। लेकिन विक्रमादित्य ने जिस तरीके से कहा, स्पष्ट टेलीविजन पर उन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती की जा रही थी, इसलिए मैं नाराज था और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? और जो बीजेपी के लोग और जो लोग इनके और भी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तो क्रॉस वोटिंग तो कर्नाटका में भी हमारे कुछ लोगों ने कर दिया। ये तो आजकल का नियति बन चुका है आयुष जी, शुचिता रह कहाँ गई है राजनीति के अंदर। ठीक है जी, बताइए, आपके पार्टी के बहुत बड़े नेता के घर से अगर इस तरह की बगावत या फिर नाराजगी जाहिर की गई सुक्खू को लेकर, तो उसमें बीजेपी का रोल कहां से आ गया, चाहे प्रतिभा सिंह हो या विक्रमादित्य हो? देखिए आयुष, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस समय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। यदि ये 6 विधायक निकल के बीजेपी में भी चले जाते तो भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। तो अब इनके पास ये सब बातें करने के अलावा कुछ उनका नहीं सवाल ये है हाँ। कि आपकी पार्टी में अगर बगावत हो रही है, आपकी पार्टी के बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफा दे देते हैं, तो उसमें बीजेपी क्या कर रही है? विक्रमादित्य ने तो खुद कहा कि सुक्खू की वजह से उनको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, उनके पिता के लिए 2 गज की जमीन नहीं दे पाए मूर्ति के लिए। देखिए, ह्यूमिलिएशन की बात आप मुझसे पूछें, मैं मान सकता हूं। बीजेपी वालों को ह्यूमिलिएशन शब्द बोलने से पहले जेपी नड्डा जी की स्थिति देखनी चाहिए। ये विक्रमादित्य का था कहना सुक्खू साहब के लिए। यश जी, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ इसमें आपको न कि बीजेपी है मुझसे न मैं ना ह्यूमिलिएशन के बारे में कोई भी बात करे, पर बीजेपी वाले बात ना करें। यदि जेपी नड्डा जी को स्टेज पे से हाथ पकड़ के एक तरफ कर दिया जाता है तो पहले इनको वो स्थिति संभालनी चाहिए, फिर हमारे नेताओं की बात करनी चाहिए। पार्टी चीफ हैं जेपी नड्डा जी, उनको कोई पकड़ के एक तरफ कर देता है, कोई हटा देता है, कोई धक्का देता है, और ये हमसे ह्यूमिलिएशन पूछते हैं। मुद्दा ये है आयुष जी कि हिमाचल में स्थिति नियंत्रण में है। हिमाचल में जो सरकार है कांग्रेस की, वो जनता के वादे पूरे कर रही है। हमने
पेंशन लागू करने का कहा था, पुरानी पेंशन अभी लागू है, चल रही है, लोगों को फायदा हो रहा है। और भाजपा के राज्य चाहे जहां भी उनका शासन हो, वहां पे अब आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मुझे तो खबरें आपको बताने में भी शर्म आएगी और आपको बोलने में शर्म आएगी। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, मणिपुर की 10 महीने से क्या स्थिति है। तो इनके पास कुछ नहीं है। अभी थोड़ा सा और खुला छोड़ दीजिए, आलोक वत्स जी ऐसी बातें करेंगे जो आप 1000-2000 बार सुन चुके होंगे। तो आलोक वत्स जी की किसी भी बात का मैं बुरा नहीं मानता हूं और ना मैं सीरियसली लेता हूं। आप चलिए, मुझसे आलोक कुछ वत्स जी, आखिरी पूछेंगे कमेंट तो मैं आपका यही ही है। जवाब दूंगा। आप लोग सरकार बना नहीं पाए, न बिगाड़ पाए। ये हमारी किसी बात का बुरा नहीं मानते और सीरियसली नहीं लेते हैं। ये स्थिति कांग्रेस की है, जिसको देश न सीरियस लेता है न उनकी बातों का बुरा मानता है। क्या शब्द इस्तेमाल होता है पब्लिक में इनके कद्दावर नेता के लिए, शायद उससे ये अनभिज्ञ नहीं होंगे, लेकिन ऐसी परिणति और परिस्थिति है कि जो इंडी गठबंधन इन्होंने बनाई थी वो आज कहां आके चलिए ठीक है, इसी नोट के साथ बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल सबसे अहम पहलू यह है कि विक्रमादित्य ने मुलाकात की उन बागी विधायकों से जिनकी सदस्यता जा चुकी है। क्या विक्रमादित्य पार्टी के साथ हैं? क्या विक्रमादित्य अपना इस्तीफा वापस लेंगे? क्या विक्रमादित्य सुक्खू के मुख्यमंत्री रहने को लेकर राजी हो गए हैं? तमाम सवाल उठ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने कहा कि सब कुछ संकट खत्म हो गया है। ऐसा कहना जल्दबाजी होगा।